हेलो गाइस। ये आज का द हिंदू आर्टिकल है एडिटोरियल का, और ये एडिटोरियल आधारित है अफगानिस्तान में एक प्रांत है कुंदूज। उस इलाके में एक मस्जिद में एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 50 लोग मारे गए थे। इसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। और उसमें जो ये है इस्लामिक स्टेट वर्सेस तालिबान। अब यहाँ जो अफगानिस्तान में दोनों जो टेररिस्ट आउटफिट ही हैं, दोनों में एक तरह से कंपटीशन है। इसी पर बेस्ड आज का एडिटोरियल है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको यहाँ प्रतिदिन मिलता है एडिटोरियल का डिस्कशन, जिससे आप इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और ग्रामर और जो एक कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़ेगा। लेट्स स्टार्ट। नो मैटर हु इज इन पावर इन काबुल, अफगानिस्तान सीज लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस। कह रहा है गाइस, जो चाहे काबुल में कोई भी सत्ता में हो, अफगानिस्तान नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काबुल में कौन पावर में है। अफगानिस्तान जो है वो प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है आशा, संभावना। तो अफगानिस्तान सीज लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस, वहां शांति की कम ही चांसेस है, कम ही संभावना है, कम ही एंटिसिपेशन। वी कैनॉट एंटिसिपेट लॉट ऑफ पीस, राइट? इट सीज लिटिल प्रोस्पेक्ट मीन्स कम संभावना। द सुसाइड अटैक ऑन अ मॉस्क इन कुंदूज लास्ट वीक। कह रहे हैं गाइस, जो कुंदूज में जो एक मस्जिद पे जो सुसाइड अटैक हुआ था, किलिंग एटलीस्ट 50 पीपल, कम से कम 50 लोग मारे गए थे वहां। ऑल ऑफ देम फ्रॉम अफगानिस्तान परसिक्यूटेड शिया माइनॉरिटीज। उसमें सभी जो थे वो शिया माइनॉरिटी, वहाँ मुस्लिम में शिया और सुन्नी समुदाय होता है। तो परसिक्यूटेड मतलब अफगानिस्तान का जो परसिक्यूटेड है, मतलब अफगानिस्तान में जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा सताया जाता है, सताया गया, इसका मतलब हुआ सताया गया। तो सभी लोग लगभग क्या थे, शिया ही थे। इज अ ग्रेव रिमाइंडर दैट। अब ये एक जो इस तरह का जो अटैक हुआ है, ग्रेव मीन्स होता है वेरी सीरियस, ये एज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो ये एक बहुत ही सीरियस रिमाइंडर है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री इज फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर मीन्स कोई चीज खत्म होने से बहुत दूर, राइट? तो अभी जो वहां टकराव चल रहा है वो अभी खत्म होने की कोई संभावना है नहीं। द इस्लामिक स्टेट खुरासन, ISK, द अफगानिस्तान बेस्ड आर्म ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इस्लामिक स्टेट खुरासन जो है वो अफगानिस्तान बेस्ड आर्म ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अफगानिस्तान में ही है। हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो वहां जो सुसाइड अटैक हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ISK ने लिया है, राइट? द IS डॉक्ट्राइनल हेट्रेड टुवर्ड्स द शिया इज नोन। गाइस, डॉक्ट्राइनल मीन्स होता है सैद्धांतिक रूप से, राइट? और शिया, अब मैं आपको बताइए था शिया और सुन्नी। तो IS जो है इस्लामिक स्टेट्स का जो सैद्धांतिक जो इस्लामिस्ट उसका विचार जो है, उस जो शिया का जो उसका विचार है उससे बिल्कुल अलग है। और जो जो इस्लाम इस ग्रुप का जो हेट्रेड है शिया के लिए वो बिल्कुल नोन है, ये जाना पहचाना है, राइट? मीन्स दे हेट लॉट, ISA हेट लॉट शियाज ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन इन इराक एंड सीरिया। अब इराक और सीरिया में इट सिस्टमेटिकली टारगेटेड शियाज। अब जो IS जो है इस्लामिक स्टेट जो है इराक और सीरिया में शिया कम्युनिटी को सिस्टमेटिकली टारगेट करता है, बिल्कुल एक आप एक कह ले जो एक सिस्टम के तहत, और उसको लगातार टारगेट करता रहता है शिया को। हु इट कॉल्स रिजेक्शनिस्ट ऑफ फेथ। अब रिजेक्शनिस्ट मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई पॉलिसी को या कोई सिद्धांत को आप रिजेक्ट कर देते हैं, राइट? स्वीकारते नहीं है। तो सिया IS जो है वो सिया को क्या कहता है, जो फेथ का जो है उसके धर्म का, इस्लाम का, वो रिजेक्शनिस्ट है। एंड यूज्ड सच अटैक्स टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सुन्नी हार्डलाइनर। अब वो जो IS जो है सिया पे इसलिए अटैक करता है कि वो मोबिलाइज कर सके, किसका, जो सुन्नी हार्डलाइनर है, जो शिया और सुन्नी जो हार्डलाइनर है, जो कट्टरपंथी है, उसके सपोर्ट को वो मोबिलाइज कर सके। एंड ट्रिगर्ड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। सेक्टेरियन मीन्स गाइज क्या होता है, जो सांप्रदायिक, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव। तो वो सांप्रदायिक टकराव को बनाए रखे, ट्रिगर किए रखे। द कुंदूज ब्लास्ट was the third major attack by IS since the Taliban's takeover of Kabul on 15 अगस्त। गाइज, ये जो कुंदूज में जो ब्लास्ट हुआ है वह
तीसरा मेजर अटैक है। किसके बाद? 15 अगस्त से जब तालिबान ने काबुल पे टेक ओवर किया था। टेक ओवर मीन्स जमा मतलब हथियार लेना या फिर जबरदस्ती आप कोई चीज पे कब्जा कर लेते हैं, राइट। तो 15 अगस्त को ही तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर किया था। उसके बाद से ये आईएस का तीसरा मेजर अटैक है। डेज लेटर द एनआईएस सुसाइड अटैक स्क्वाड अटैक काबुल एयरपोर्ट। अब जब 15 अगस्त को जब वो टेक ओवर किया था, उसके कुछ दिन बाद जो आईएस का सुसाइड स्क्वाड मींस होता है गाइस कि एक तरह से एक ग्रुप, राइट। तो उसका जो आईएस का जो सुसाइड स्क्वाड है वो काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया था व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अफगानिस्तान वर डेस्परेटली ट्राइंग टू फ्ली द कंट्री। आपको पता होगा वो सीन जब आप देखे होंगे, जो काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान के लोग भागने को कोशिश कर रहे थे। उसी समय जब अटैक कब हुआ था, जब हजारों अफगान लोग जो डेस्परेटली मतलब बिल्कुल मतलब वो छोड़ना ही चाहते थे, किसी तरह वहां से कंट्री छोड़कर भाग जाए, किलिंग एटलीस्ट 170 अफगान्स एंड 13 अमेरिकन सोल्जर्स। उसी समय अटैक हुआ था एयरपोर्ट पे, उसमें 170 जो अफगान के लोग मारे, अफगानिस्तानी मारे गए थे, और साथ ही साथ 13 जो है अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए थे उस अटैक में। On October 3rd, a bomb targeted a memorial service being held for mother of Taliban spokesman Zabiullah Mujahid in Kabul mosque, killing 5। और उसके बाद जब दूसरा अटैक 3 अक्टूबर को हुआ था, जब एक जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है उसकी मदर का जो मेमोरियल सर्विस हेल्ड हो रहा था, उस पे अटैक हुआ था जिसमें कि 5 लोग मारे गए थे। All these attacks suggested that the ISK ability to strike has grown। अब ये जो लगातार जो ये अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल सजेस्ट कर रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है उसकी जो क्षमता है स्ट्राइक करने की, अटैक करने की, वो काफी बढ़ गया है। द ग्रुप which started operating in Afghanistan's ईस्टर्न प्रोविंसेस। अब गाइज ये कह रहा है कि ये जो ग्रुप आईएस खुरासन, जो इस्लामिक स्टेट खुरासन जो स्टार्ट हुआ था कहाँ, अफगानिस्तान के पूर्वी प्रोविंसेस में, आफ्टर इट सफर्ड सेटबैक इन इराक एंड सीरिया इन 1516। कब ये शुरू हुआ था? जब वो इराक और सीरिया में काफी उसको दिक्कत, सेटबैक मींस अ काइंड ऑफ डिफिकल्टीज का समस्या करना पड़ा था। इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द ईस्ट। अब जो ये उसके पहले तो वो इराक और सीरिया में उसको सेटबैक मिला, लेकिन उसके बाद वो कहाँ स्टार्ट किया? जो अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंसेज में। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है कि इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू ईस्ट, अब वो सिर्फ ईस्ट में ही नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे अफगानिस्तान में। गाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगेन आई से दिस इज योर यूट्यूब फैमिली। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए, और इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए मटेरियल लाता रहूंगा। लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड पावर इन 1996। अब ये गाइस, इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, आपको पता होगा जो 1996 में, ये दूसरी बार है, ये तालिबान 2.0 है। पहली बार 1996 से 2001 तक ऑलरेडी वो अफगानिस्तान पे राज कर चुका है। तो ये कह रहा है व्हेन तालिबान कैप्चर्ड पावर इन 1996, जब सत्ता पे काबिज हुआ था 1996 में, their main promise was to provide security to a people who were living through almost 2 decades of civil war। Guys, अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप अफगानिस्तान के हिस्ट्री को पढ़िए, वहाँ हमेशा से सिविल वॉर चलता ही आ रहा है। तो ये यहाँ ये कह रहा है जो 1996 में जब पहली बार वो कब सत्ता पे काबिज हुआ था, तो उसका जो मेन प्रॉमिस था, जो वादा था, कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना ऐसे लोगों को जो कि यू नो वहां जो सिविल वॉर 2 डेकेड से चल रहा था, उससे परेशान लोगों को उनका काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। द तालिबान हैड टेकन कंट्रोल ऑफ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्रीज। उस समय गाइस पूरे अफगानिस्तान के लगभग 90% पे तालिबान का कब्जा था, कंट्रोल था, एंड एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ब्रूटल कोड। ब्रूटल मींस अ काइंड ऑफ बहुत ही, इसको या यूं कह ले जो घृणित या फिर बहुत ही अब घृणित ही कह लें, राइट।
तो ऐसे कोड को उस समय, ऐसे सिद्धांत को वो इम्प्लीमेंटेशन करके, उसको लागू करके, जैसे कि ब्रूटल कोड में ये हो गया, जो लड़कियों को शिक्षा नहीं देना है, स्कूल नहीं जाना है, बुर्का हमेशा पहने रखना है, घर में ही निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, निकलते हैं तो आप अपने मेल पार्टनर के साथ निकले, कोरा लगाना, ये सब उसका ब्रूटल कोड है, राइट। तो कह रहा है जब वो 90% पे काबिज कर लिया था, उसके बाद काबिज और इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर इस्टेब्लिश किया था जो कि बिल्कुल ब्रूटल कोड था। दिस टाइम, अब इस बार, द तालिबान कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज। अब जो 2.0 तालिबान है उसमें लगभग पूरे कंट्रीज को उन्होंने कब्जा कर लिया है, बट स्टिल स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश ऑर्डर। लेकिन फिर भी, अभी भी, हालांकि कब्जा तो पूरे कर लिया, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं, काफी संघर्ष है कि वो फिर से एक ऑर्डर एस्टेब्लिश करे। There have been multiple instances of direct fighting between Taliban and IS के जिहादिस्ट। गाइज, इस बार जो ऐसा दिख रहा है, जो देर आर मल्टीपल इंस्टांसेस, कई सारे उदाहरण है कि आईएस आईएस के इस्लामिक स्टेट खुरासन जो जिहादिस्ट है और तालिबान के बीच डायरेक्ट फाइट है। कई जगह ये मल्टीपल इंस्टांसेस में देखा गया है। द तालिबान इज एन एनिमी फॉर आईएसके। अब कह रहा है गाइस, जो तालिबान जो है एक तरह से दुश्मन है किसका? इस्लामिक स्टेट खुरासन का, which wants to establish a foothold in Afghanistan, exploiting the sectarian wounds and security vacuum। गाइस, ये जो आईएसके और तालिबान के बीच जो दुश्मनी है, जिसमें ये कहा जाता है, जो आईएसके जो है वो क्या चाहता है कि वो अफगानिस्तान में अपना फुट होल्ड, अपना पैर जमाए, और एक्सप्लॉइटिंग द सेक्टेरियन वुंड। अब वहां क्या है, इफ यू अगेन ऐसे कि आप यदि अफगानिस्तान के समुदाय सोशल स्ट्रक्चर को देखें, तो वहाँ अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग समुदाय हैं, तो वो तो एक उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी बात है जो सिक्योरिटी वैक्यूम, क्योंकि अब अमेरिका वहां से चला गया है और जो अफगानिस्तान का अपना रूल था वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया। अब तालिबान आ गया क्योंकि वो भी एक टेररिस्ट ही है, तो एक तरह से वहाँ सिक्योरिटी वैक्यूम है, खालीपन है, राइट। तो उसको वो फायदा उठा के अपना फुट होल्ड जमाना चाहता है। कौन? इस्लामिक स्टेट खुरासन। while both groups have used tactics of terror। अब कह रहा है जबकि दोनों ग्रुप जो है, तालिबान और आईएस के, दोनों ने क्या यूज किया है? टेरर का टैक्टिक्स यूज किया, आतंक का ही सहारा लिया है। द आईएस के इज पैन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट आउटफिट। अब पैन मीन्स क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल, और इस्लामिस्ट जिहादिस्ट मीन्स बिल्कुल, जो ये एक तरह से जिहाद करने वाला है, जो इस्लामिक जिहादिस्ट है। while जबकि तालिबान आर लार्जली अ पश्तून नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंसी। लेकिन जो तालिबान जो है, एक ये पश्तून क्या है, वहाँ एक समुदाय है, कहाँ? अफगानिस्तान का। तो ये जो पश्तून नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट मिलिटेंसी मीन्स क्या होता है गाइस की, एक आप जो नागरिक जो होता है वो आतंकवाद की तरह आतंक की तरह काम करता है, तो उसको कहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो तालिबान जो है वो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट नहीं है, वो क्या है? पश्तून बेस्ड नेशनलिस्ट उसका मिलिटेंसी है। द राइज ऑफ द आईएसके पोजेस चैलेंजेस टू तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान। अब जो इस्लामिक स्टेट खुरासन का जो वो राइज है, मतलब जो वो आया है फ्रंट पे, एक तरह से चैलेंज पोज कर रहा है किसको? तालिबान रूल ओवर अफगानिस्तान। जो तालिबान का जो रूल, जो तालिबान अफगानिस्तान में जो रूल कर रहा है, उसको एक तरह से चैलेंज दे रहा है। which many in Afghanistan and Pakistan saw as a solution to the country's security woes। अब ये जो तालिबान का जो रूल है, उसको कई लोग जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, इसको ऐसे सॉल्यूशन की तरह देखा, कंट्री के सिक्योरिटी चिंता को लेकर के, जो तालिबान को एक तरह से सॉल्यूशन के रूप में वहां देखा गया। ऑन द ऑन वन साइड देयर प्रोमिसेस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी लुक्स हॉलो। हालांकि एक ऐसा देखे कि उसका जो वादा जो है कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ये खालीपन, खोखला दिखाई देता है। अफगानिस्तान सिटीज अंडर द तालिबान रिमेन्स एज इनसिक्योर। अब जो अफगानिस्तान के जो कई शहरें हैं जो कि तालिबान के कंट्रोल में हैं, अभी भी इनसिक्योर हैं, असुरक्षित है, एज दे वर अंडर द प्रीवियस इस्लामिक रिपब्लिक, एज दे वर अंडर द प्रीवियस इस्लामिक रिपब्लिक, जो कि पहले इस्लामिक रिपब्लिक के अंडर में था। ऑन द अदर हैंड,
इवन इफ तालिबान अंडर प्रेशर फ्रॉम अफगानिस्तान डोनर एंड पब्लिक। कह रहा है जो, हालांकि दूसरे तरफ इसको ऐसे देखे, इवन इफ तालिबान अंडर द प्रेशर ऑफ अफगानिस्तान डोनर्स, जो अफगानिस्तान को डोनेट करता हो, जो पैसे देता हो, जो हेल्प करता हो, एंड पब्लिक, यदि इन दोनों के दबाव से want to make some concession on many restriction already imposed, they would come under pressure from the more extremist ISK, which says the Taliban are not Islamic enough। अब गाइज इस सेंटेंस को समझिए सही से, ये कह रहा है जो दूसरी तरफ यदि तालिबान जो कि अपना प्रेशर थोड़ा कम कर दे, कंसेशन कम कर दे, सम कंसेशन ऑन द मेनी रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी इम्पोज, जो कि ऑलरेडी कई जगह पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, उसको कम करे, किसके प्रेशर में, अफगान को जो डोनेट करता है और वहां के पब्लिक दोनों को प्रेशर में, वहां वो अपने रूल को कुछ कम कर दे, दे वुड कम अंडर द प्रेशर फ्रॉम मोर एक्सट्रीमिस्ट आईएसके। तो क्या होगा, वो दूसरे जो आईएस के जो इस्लामिक स्टेट खुरासन है, जो कि उनके एक्सट्रीमिस्ट उनके प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि जो आईएस के ये कहता है कि तालिबान जो है वो इस्लामिक एनफ नहीं है, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, लाइक दैट। दोनों तरफ से दिक्कतें हैं, राइट। फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान who are caught between devil and the deep blue sea, the war, नो सी, अब ये कह रहा है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, यदि अफगानिस्तान के पीपल की बात करें, हु आर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी क्या होता है गाइज, कि दो एक्शन है और दोनों अनप्लीजेंट है, दोनों बिल्कुल घटिया है, और आपको उसमें से किसी एक को चुनना है। तो इसी का फ्रेज का मतलब होता है कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। अब यहाँ क्या है, एक तो आईएस है, दूसरा क्या है, तालिबान है। तो यही कह रहा है जो फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, द वॉर दैट स्टार्टेड 40 years अगो कंटिन्यूज। अब जो एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा सिविल वॉर, एक ऐसा संघर्ष जो 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है। नो मैटर हु इज इन पावर इन काबुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि काबुल की सत्ता पे कौन काबिज है, वहां जो संघर्ष है, वो दिक्कत है, वो चल ही रहा है, राइट। तो गाइस जिस तरह से आज हम लोगों ने इसको देखा, आई होप कि आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हुआ होगा, आप चीज को समझ रहे होंगे। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। अपना प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।